प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज KBC गुरु में। आज फिर हम हाजिर हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज का ये वीडियो जो है कक्षा 7 गणित और ये NCERT बेस्ड गणित है, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का। और आज का हमारा टॉपिक है घातांक, ठीक है ना। तो आज के इस टॉपिक में घातांक में हम एक्सरसाइज 2A के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और हल करते हैं क्वेश्चंस को। मगर इससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप नए हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो बिना फॉरवर्ड किए अंत तक देखें। अगर अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं है, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, -2/3 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि -2/3 की घात 5 का मान है और 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं। तो प्यारे बच्चों बिना हल किए ये ऑप्शंस आपको नहीं पता लगेंगे। तो चलिए इनको हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको हम इस तरीके से हल करते हैं कि -2/3 की घात 5, इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि चूँकि इसकी घात कितनी है, 2/3 की घात 5 है, तो 5 बार -2/3 आप लिखेंगे। ये बीच में गुणा है, -2/3 गुणा -2/3 और -2/3 4 बार हो गया और -2/3। इसको प्यारे बच्चों हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, -2/3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में -2/3 -2/3 -2/3 और -2/3। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसका मतलब भी ये कहीं न कहीं से डॉट है, गुणा है, तो एक ही बात है। अब इसको देखिए हल करते हैं। तो पहले इन दो को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ऋण का गुणा अगर ऋण में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4 मिलेगा और बटे 3 तिया 9। फिर इन दोनों को हल करेंगे, ये भी आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। और फिर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3। अब इन दोनों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा, आप थोड़ा सा कलम कापी ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 4 गुणा 4/9 गुणा 9 गुणा -2/3। तो कितना हो गया, ये 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 16/81 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हो जाएगा -2/3। ये गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप आगे देखेंगे। अब 16 धन का है, 2 ऋण का है, 16 दूनी 32। तो 32 किसका आ जाएगा, ऋण का, बटे 3 का गुणा 81 में करेंगे, 3 एकम 3 और 3 24, ठीक है। तो ये आ गया -32/243। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर और वहाँ पर हमको देखिए क्या दिया गया था। ये देखिए ये क्वेश्चंस हमको पूछा गया था। ऑप्शन दिए गए थे 32/243, फिर -32/243, तीसरा दिया था 10/15 और चौथा दिया था -10/15। तो कहीं न कहीं से ये हमारा आंसर सही होगा कि -32/43 और खंड दूसरा हमारा सही होगा। तो प्यारे बच्चों आप लिखिए, यही आपका उत्तर है। तो -2/3 की घात 5 और इसको आप चौखटे में बंद कर दीजिए, चूँकि इसका आंसर ये है। आप लिख दीजिएगा उत्तर खंड द्वितीय क्या है, -32/243, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है। तो प्यारे बच्चों
क्वेश्चन 2 हमारा स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 2 है कि 3125 यानी 3125 का घातीय संकेतन है और 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 5 की घात 5, 5 की घात 2, 5 की घात 3 और 5 की घात 4। ये 4 ऑप्शन हमको दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी बिना हल किए नहीं निकलेगा। बस आप इतना जान लीजिए कि इसका जो आंसर होगा वो 5 आधार पर ही होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम 3125 के, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए हल, लिखिए सर्वप्रथम हम 3125 के फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। चूँकि हमने आपको बताया है कि आधार 5 ही आंसर में आना है, चूँकि ऑप्शन में इन्होंने आधार 5 ही दिया है। तो देखिए 3125 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए 5 छक्के 30, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 का से भाग देंगे तो 5 का भाग 6 में जाएगा एक बार, ये फिर 12 हो गया, 5 दूनी 10, 125। फिर 5 का देंगे 25 और फिर 5 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे 1। तो देखिए 3125 का जो गुणनखंड हो गया वो हो गया 1 2 3 4 5, 5 का 5 बार गुणा। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने फैक्टर कर लिया। अब उसके इसको घातीय रूप में लिख देंगे। तो हमने आपको बताया था कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 5 की, प्रत्येक 5 की जो घात है वो देखिए यहाँ पर 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो ये हो जाएगा 5 की घात, और इजी करके आपको बता रहे हैं जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो देखिए हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1। इसका मतलब हुआ कि 5 की घात 5, यही आपका आंसर है। यानी 3125 का जो घातीय संकेतन होगा वो ये होगा 5 की घात 5। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः खंड 1 5 की घात 5 सही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की घात 7 इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि 2 आधार है, 7 क्या है, इसकी घात है। तो इसका मतलब हुआ कि आधार 2 का 7 बार गुणा, तो 2 × 2 × 2 × 2 2 2 और 2, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए चाहे गुणा का चिन्ह लगा दो, चाहे ये डॉट लगा दो, एक ही बात है। तो इस रूप में इसको लिख लेते हैं। इसका मतलब है कि इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए आपस में गुणा हम बताते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो ये हो जाएगा 128, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 की घात 7 का मान जो हो जाएगा वो 128 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप ऑप्शन में 128 हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः खंड 3 128 सही है। तो इस तरीके से ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर हल कर लिया है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों देखिए चौथा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है
इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। ये क्या है? एक वर्ग है, ठीक है। तो वर्ग की ये भुजा ए हो गई, ये भुजा ए बी हो गई, ये बी सी हो गई और ये डी हो गई। अब ये कह रहे हैं कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। आप सभी जानते हैं कि वर्ग की क्या है, सारी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो 5 मीटर जब ये भुजा हो गई तो ये भुजा भी इसकी 5 मीटर हो गई। यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि ये भुजा भी इसकी 5 मीटर हो जाएगी और ये भी 5 मीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लिखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, ठीक है। तो वर्ग की भुजा कितनी है? ये 5 है और इसका ये वर्ग है ना। तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 5 की घात 2। और प्यारे बच्चों, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसमें पूछा गया है। तो ये 4 प्रश्न हो गए। अभी 2 प्रश्न इसके और बचे हैं, ठीक है ना। तो ये 2 प्रश्न और हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो ये अभ्यास हमारी कैसी हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो 5 है वो हमारी स्क्रीन पर है और इसमें पूछा गया है कि सरल कीजिए। और 2 खंड हैं इसमें। पहला खंड है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 और दूसरा खंड है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, ठीक है। तो हम पहला खंड हम ले लेते हैं और पहले खंड को लेकर हल करते हैं। तो पहला खंड है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, ठीक है। अब इनको देखिएगा, हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे हम? 2 की घात 4, इसका मतलब 2 का 4 बार गुणा, ठीक है। एक कोष्ठक में हो गया हमारा और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 का गुणा 4 बार है, इसका मतलब 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये 16 हो गया एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 3 तिया 9। अब देखेंगे कि 16 का 9 में गुणा करना है हमें। गुणा 9, 9 6 54 की 4 हासिल 5, 9 1 9, 9 4 9 1 9 5 14। तो ये हो जाएगा 144। पहले खंड का जो आंसर हो गया वो हो जाएगा आपका 144, यानी 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 और इसका आंसर हो जाएगा 144, ठीक है। इसी तरीके से देखिएगा दूसरा हमको हल करना है और दूसरा है -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। ये हमको हल करना है। तो प्यारे बच्चों इसको देखते हैं और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से हमको हल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? -2 की घात 3, इसका मतलब है कि -2 का 3 बार गुणा, ठीक है। और ये गुणा है, गुणा का चिन्ह बीच में है, वैसे नहीं लगाएंगे कोई बात नहीं है, वो गुणा ही होता है। गुणा -10 की घात 3 का मतलब हो जाएगा -10 का 3 बार गुणा। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो आगे हल करते हैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा। प्लस ऋण का गुणा ऋण में धन होता है और धन का गुणा ऋण में ऋण होता है। फिर गुणा का चिन्ह है। 10 का गुणा 3 बार हो रहा है। तो देखिए 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000, तो ये 1000 हो जाएगा। और ऋण का गुणा ऋण में धन और धन का गुणा ऋण में ऋण। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1000 का गुणा 8 में करेंगे 8000 हो जाएगा और ऋण का गुणा ऋण में करेंगे ये प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 8000। ये इसका आंसर हो गया। ये हो जाएगा -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3, इसका ये आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों ये 5वां क्वेश्चन
हमारा हल हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और उसके बाद हमारा ये अभ्यास 2 ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 जो है हमारी डिस्प्ले पर है और क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे तो हम लिखेंगे 15,625 और 5 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है और यहाँ आधार भी 5 ही कह रहा है। तो दोनों बात से क्लियर हो रहा है, चाहे आधार 5 को समझ लीजिए, चाहे अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5 होते हैं ना, आगे भी होते हैं, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है ना। तो ऐसी बहुत सारी संख्या हैं जो अभाज्य होती हैं। तो देखिए 5 का देंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर देखिए 5 से देंगे 5 के 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से देंगे 125, फिर 5 से देंगे केवल 25 और फिर 5 से देंगे 5 और फिर बेटा 5 से देंगे 1। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इसका मतलब है कि 15,625 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 15,625 बराबर 1 2 3 4 5 6, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसका मतलब हुआ 5 to the power 6। ये बेटा आपका आंसर है ना। अगर आप थोड़ा सा कौशल हो जाएगा, आपको आने लगेगा, तो आप यहीं से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद 6 आराम से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास आपकी फिनिश हो जाती है यहाँ पर। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।